केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से ठन गई है। अरविंद केजरीवाल ने शकुंतला गैमलिन को दिल्ली का मुख्य सचिव का कार्यभार सौंपे जाने पर ऐतराज जाहिर किया है। केजरीवाल ने एलजी से पूछा है कि बिना सीएम को बताए एलजी ने ऐसा फैसला कैसे ले लिया। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव के शर्मा छुट्टियों पर चल रहे हैं। उनके बदले शकुंतला को प्रभार सौंपा गया है। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि शकुंतला बिजली कंपनियों के लिए लॉबिंग करती रही हैं और इसको लेकर अब केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने सीधे सीधे एलजी से पूछ लिया है कि सीएम को बिना बताए ये फैसला कैसे ले लिया गया। दरअसल जो मुख्य सचिव के शर्मा हैं वो छुट्टियों पर चल रहे हैं और उनकी जगह पर शकुंतला गैमलिन को दिल्ली के मुख्य सचिव का कार्यभार सौंपा गया और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल की नाराजगी है। शिवानी त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। शिवानी, ये कोई पहला मौका नहीं है जब अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल में टकराव की स्थिति पैदा हुई हो। कई मौकों पर ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन शकुंतला गैमलिन पर क्या वजह है कि केजरीवाल सरकार नहीं चाहती कि वो इस पद पर काम करे? वो केजरीवाल सरकार की ओर से कहा गया है कि वो बिजली कंपनियों के लिए लॉबिंग करती हैं, यानी कि इस तरह के आरोप लगाने के बाद वो चाहते हैं कि इस पद पर वो काम ना करे। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए एक बार फिर से तनातनी खासी देखी जा सकती है। दिल्ली सरकार ने यह आरोप लगाया है गैमलिन पे कि वो लाइसेंसिंग का काम करती थी। वहीं अगर हम एलजी की बात करें तो उनकी तरफ से एक रिलीज आता है जिसमें बताया गया है कि जो संविधान के तहत जो सही लगा एलजी ने वो काम किया। साथ ही साथ एलजी जो है जो कटिबद्ध हैं वो दिल्ली के सीएम को नहीं। एलजी की बात करें तो उनकी तरफ से एक रिलीज आता है जिसमें बताया गया है कि जो संविधान के तहत जो सही लगा एलजी ने वो काम किया। साथ ही साथ एलजी जो है जो कटिबद्ध हैं वो दिल्ली के सीएम को नहीं संविधान को हैं। संविधान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो ऐसे में तानातनी सिर्फ यही नहीं, कई मुख्य सचिवों की नियुक्ति पे कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे जो अधिकारियों की नियुक्ति को लेके भी एक खींचतान रही है। दिल्ली मुख्यमंत्री या यूं कहीं दिल्ली सरकार लगातार अपने जमीन और पुलिस के मसलों पे पहले ही फाइल की बात कर चुकी है कि फाइल डायरेक्ट उन पे आए, जिसपे कि एलजी सामने आए थे। एलजी ने साफ कहा था कि उनकी राय मशवरे के बगैर वो इस तरीके काम नहीं कर सकते। तो माना यही जा रहा है कि काम के साथ साथ ये तनातनी खासी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल शिवानी, तनातनी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसा कि हम कह रहे थे ये पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल और नजीब जंग के बीच इस तरह की टकराव की स्थिति पैदा हुई है। पहले कब ऐसा हुआ है वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। 3 मई 2015 को एलजी ने दिल्ली सरकार को फाइलें दिखाने के लिए कहा था। 29 अप्रैल 2015 को केजरीवाल ने उपराज्यपाल को फाइलें न भेजने के दरअसल निर्देश दे दिए थे। 26 फरवरी को पुलिस, डीडीओ और कानून व्यवस्था को लेकर दोनों में ठन गई थी। वहीं 24 फरवरी को एसीबी पर केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव आया था। तो देखा आपने कि कब सीएम और एलजी में टकराव की स्थिति पैदा हुई है। शिवानी, लेकिन बार बार क्यों ठन रही है? बार बार ऐसे मौके क्यों आ रहे हैं जो दोनों में टकराव की स्थिति पैदा होती है? वजह क्या है? देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन लोगों को सामने लाना चाहते हैं या मुख्य पदों पे रखना चाहते हैं जिसे वो चाहते हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो केंद्र सरकार और साथ ही साथ उपराज्यपाल की मर्जी के बगैर अरविंद केजरीवाल इस तरीके की नियुक्ति नहीं करना चाहते। एक पूरा प्रोसेस होता है, संवैधानिक एक प्रक्रिया है, लेकिन जो केजरीवाल सरकार है वो उन प्रक्रियाओं को एक तरफ रखकर अपने मन मर्जी से अधिकारियों को रखना चाहती है, चाहे वो उन पोस्ट के लिए, उन पोजीशन के लिए वो उनके जो क्राइटेरिया तय किए गए हैं उनमें फिट बैठे या ना बैठे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि केजरीवाल सरकार अपनी मनमानी चाहती है, वहीं केंद्र सरकार के जरिए ही यहाँ पे जो नियुक्तियां होती हैं उपराज्यपाल की मर्जी के बगैर दिल्ली के मुख्यमंत्री मुख्य पदों पे नियुक्ति नहीं कर सकते। ये बात कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार मानने को राजी नहीं, अपनी मनमानी करना चाहते हैं। वहीं उपराज्यपाल लगातार संविधान के तहत रहने की, मर्यादाओं में रहने की बात हमेशा से याद दिलाते रहे हैं दिल्ली सरकार। बिल्कुल, यानी कि जो प्रोसेस होता है किसी भी काम को करने का, केजरीवाल सरकार उसे मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी तरह से चीजों को करना चाहती है, चाहे वो असंवैधानिक प्रक्रिया के साथ मेल खाता हो या फिर नहीं खाता हो, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एलजी के साथ जो बार बार टकराव हो रहा है, इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही केजरीवाल को निशाने पर भी ले लिया है। पहली बात तथ्यों पर जाए, क्या ये सही नहीं है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने 2 नाम दिए थे, उनमें शकुंतला गैमलिन जी का भी नाम था, और ये एक महिला है, सीनियर अफसर हैं,
पूर्वोत्तर राज्यों से है। इस प्रकार के एक किस्म से थोड़ी धमकीबाजी भी एक किस्म से कहे जाए उनके नाम को लेकर जिस प्रकार के बयान आने, क्या ये उचित है? एक महिला के प्रति भी होना चाहिए। केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को समझना चाहिए कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो उससे परे चलना चाहे तो ऐसा संविधान उन्हें करने नहीं देगा। ये आपको अफसर से शिकायत हो सकती है, अगर है तो आप उसके खिलाफ चार्जशीट बनाइए, एलजी को भेज दीजिए, जो बॉडी उसे देख सकती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि साहब ये किसी इंडस्ट्री से मिली हुई है, कुछ है, जवानी जमा खर्च की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मालूम है तो आप सबूत दो और कहो एलजी पे जाके। आगे बढ़